नमस्कार, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं हमारा खास सेगमेंट हेल्थ फर्स्ट। दर्शकों, जमाना तेजी से बदल रहा है और बदल रही है हमारी लाइफस्टाइल भी। बदलते वक्त में हमारे काम करने के तरीके से लेकर हमारे खाने पीने का तरीका भी बदल चुका है और इसका सीधा असर पड़ता है हमारे और आपके शरीर पर। तो आज के इस सेगमेंट में हम हमारे और आपके शरीर और हेल्थ से जुड़ी कुछ बातों पर चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आसनसोल के जाने माने कंसल्टेंट एंडोस्कोपिक एंड लैप्रोस्कोपिक यूरोसर्जन डॉक्टर जयंत कुमार खान। नमस्कार सर। नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे सेगमेंट में। तो वैसे तो ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि डॉक्टर जयंत कुमार खान ने MBBS कोलकाता के नेशनल मेडिकल कॉलेज से पूरा किया था और MS के लिए वो कोलकाता के ही RG कर मेडिकल कॉलेज गए थे। डॉक्टर जयंत कुमार खान पिछले 10 सालों से आसनसोल में एज अ यूरोलॉजिस्ट कंसल्टेंट के तौर पर प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं। आप इनसे PR मुखर्जी नर्सिंग होम, जो आसनसोल का बहुत ही फेमस नर्सिंग होम है, वहाँ या फिर मेडिट्री फार्मा में कंसल्ट कर सकते हैं। मेडिट्री फार्मा में कंसल्टिंग टाइम है विजिटिंग आवर मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ यूरोलॉजिकल बातें, जिससे आपको यूरोलॉजी से जुड़े कुछ सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। हाँ सर, मेरा आपसे सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन है कि यूरोलॉजी क्या है और इससे लोगों को किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। यूरोलॉजी एक सर्जरी का एक सेगमेंट है, जिस सेगमेंट में हम लोग जेनिटो यूरिनरी सिस्टम जिसको बोलते हैं वो है किडनी, यूरेटर, ब्लडर और हम लोग का जो जेनिटोरियल सिस्टम है ये कंप्राइज करता है और इसी में जितना जो डिजीज वगैरह जो भी होता है उसको जो हम लोग ट्रीट करते हैं तो वो यूरोलॉजी सेक्शन में आता है। जी। तो जो यूरिन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है तो वो हर उम्र के लोगों में हो सकती है, तो क्या आप सभी एज ग्रुप के लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं? जनरली यूरोलॉजी 2 सेगमेंट में बटा हुआ है, एक है पीडियाट्रिक यूरोलॉजी और एक एडल्ट यूरोलॉजी। तो पीडियाट्रिक यूरोलॉजी के लिए अलग सुपर स्पेशलाइजेशन लोग उसको अपने तरीके से सुपर स्पेशलाइज कर लेते हैं और मैक्सिमम हम लोग एडल्ट यूरोलॉजी देखते हैं जी। कुछ कंजेनाइटल जो प्रॉब्लम होता है वो पीडियाट्रिक सर्जन लोग ही उसको हैंडल करते हैं। यानी कि जो जन्म से जो भी प्राइवेट पार्ट्स में प्रॉब्लम होती है वो पीडियाट्रिक यूरोलॉजी कंसल्ट करवा सकते हैं। प्राइवेट पार्ट्स और किडनी, ब्लडर, कोई भी इस जगह में जो भी प्रॉब्लम है तो वो पीडियाट्रिक यूरिनरी सिस्टम से जो भी प्रॉब्लम है बचपन से जो मतलब जन्मजात हो उसके लिए, और उसके बाद के स्टेज से आप मतलब फिर भी मिनिमम किस एज से आप मोटा मोटी हम लोग 9-10 साल के बाद से जो भी प्रॉब्लम्स होता है ये हम ही लोग हैंडल कर लेते हैं। सर, फीमेल्स में किस तरह की प्रॉब्लम्स होती है? एक्चुअली फीमेल एडल्ट्स में जो मेन प्रॉब्लम जो होता है वो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। फीमेल्स का यूरिथ्रा या पेशाब का जो रास्ता है वो बहुत छोटा है, इसलिए उन लोगों को यूरिनरी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है और ये मेन प्रॉब्लम है उन लोगों का। ये किडनी स्टोन्स जो होते हैं कि तो क्या ये सिर्फ किडनी में ही पाए जाते हैं या फिर यूरिनरी सिस्टम में और भी कहीं किडनी फॉर्म होता है? एग्जैक्टली। एक्चुअली मेन स्टोन जो फॉर्म होता है वो किडनी में ही फॉर्म होता है, फिर वहां से वो स्टोन नीचे आता है, किडनी से होकर यूरेटर आता है, यूरेटर से होकर पेशाब का थैली और पेशाब का थैली से फिर वो पेशाब के रास्ते से निकल जाता है। किडनी स्टोन सबसे ज़्यादा होता है। छोटे स्टोन के लिए हम लोग कुछ करते नहीं है, पर हाँ लार्ज अगर स्टोन है तो फिर उसके लिए सर्जरी मस्ट होता है। तो किस तरह की सर्जरीज रिक्वायर्ड होती है इसमें? अभी हम लोग का मॉडर्न जो ट्रीटमेंट मोडालिटी है उसमें ओपन सर्जरी ऑब्सोलीट हो गया। अभी हम लोग कहीं भी कुछ भी अगर स्टोन होता है ये हम लोग एंडोस्कोपिकली और लैप्रोस्कोपिकली या माइक्रो सर्जरी जिसको हम लोग कॉलोक्युअली सब कोई बोलते हैं उस हिसाब से हम लोग इसको ट्रीट करते हैं। कुछ जो स्टोन्स होता है उसके लिए बाहर में एक छेद या चीर-फाड़ कुछ नहीं होता है, पेशाब के रास्ते से हम लोग इंस्ट्रूमेंट लेके जाते हैं, स्टोन को वहीं पर ही तोड़ के फिर हम लोग निकाल देते हैं। तो क्या ये वन टाइम में क्लियर हो जाता है, बॉडी से बाहर हो जाता है? एग्जैक्टली, वन टाइम में ही क्लियर होता है, पर कभी कभी स्टोन बर्डन मतलब स्टोन अगर बहुत ज्यादा होता है तो पेशेंट का हेल्थ को नजर में रखते हुए एनेस्थेशिया टाइम बहुत ज्यादा ना हो जाए, पेशेंट को कोई नुकसान ना हो जाए, इसलिए हम लोग उसको स्टेज्ड ऑपरेशन करते हैं। इसका मतलब है आज किए फिर 3-4 दिन के बाद फिर हम लोग घुसते हैं और बाकी का जो स्टोन है उसको निकाल देते हैं।
डायबिटिक पेशेंट्स में ऐसे केसेस ज़्यादा देखे जाते हैं किडनी से रिलेटेड, तो ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली डायबिटीज़ जो पेशेंट्स होता है वो मेनली मेडिकल डिजीज से बहुत ज़्यादा वो लोग प्रभावित होते हैं, ज़्यादा वो लोग का प्रॉब्लम्स होता है, जैसे रीनल फेलियर जो बोलते हैं। yes, yes. तो ये रीनल फेलियर जो होता है ये दिस इज अ मेडिकल प्रॉब्लम। और ये जनरली नेफ्रोलॉजी जो सेक्शन है, नेफ्रोलॉजी जो डिवीजन है, वो लोग इसको ज़्यादा हैंडल करते हैं। मतलब अगर किसी डायबिटिक पेशेंट को अगर किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है तो वो यूरोलॉजी ना जा करके नेफ्रोलॉजिस्ट के पास में कंसल्ट करवा सकते हैं। एग्जैक्टली अगर डायबिटीज के रिलेटेड अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम हो, जैसे यूरिया क्रिएटिनिन वगैरह अगर बढ़ने लगा है, पेशेंट को इस तरह का अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर वो नेफ्रोलॉजी को देगा। नेफ्रोलॉजी मेडिसिन का पार्ट है। एक्चुअली हम लोग का जो यूरोलॉजी जो डिवीजन है वो दो हिस्सों में बटा होता है, एक मेडिकल पार्ट है और एक सर्जिकल पार्ट है। हम लोग जो यूरो सर्जन है वो लोग या यूरोलॉजिस्ट जो होता है वो सर्जिकल पार्ट हम लोग देखते हैं, मतलब हम लोग सर्जरी करके कोई भी डिजीज को है उसको हम लोग ठीक करने का कोशिश करते हैं। और नेफ्रोलॉजी जो है वो मेडिकल जो प्रॉब्लम्स होता है, जो डायबिटीज रिलेटेड होता है या प्रेशर रिलेटेड जो भी किडनी में प्रॉब्लम्स होता है वो पार्ट वो लोग देखते हैं, मेडिसिन्स वे यूज करवाते हैं। एग्जैक्टली। सर पेशेंट को कैसे पता चलेगा कि उसके किडनी में स्टोन है? इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? मेन सिम्टम होता है पेन। पर किडनी में जब स्टोन होता है वो जगह बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो इसलिए वहाँ पर जब स्टोन फॉर्मेशन होता है तो इनिशियल फेज में किसी को पता नहीं लगता है कि उसके पास स्टोन है जी। कोई अलग ही प्रॉब्लम से जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं और अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसमें डिटेक्ट हो जाता है कि उसको स्टोन है, जिसको हम लोग साइलेंट स्टोन बोलते हैं। पर हाँ, स्टोन जब किडनी से उतर के यूरेटर में आता है तो बहुत जोरों का दर्द होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, अनबेरेबल पेन होता है। तो उस समय डिटेक्ट हो जाता है कि हाँ स्टोन है, जिनको पहले से मालूम नहीं है कि उनके पास उनको स्टोन है। तो सर क्या किडनी में स्टोन होना और ब्लैडर में स्टोन होना क्या सेम पेन होता है? नहीं, किडनी में जो स्टोन होता है उसमें पेन नहीं होता, यूरेटर में ड्रॉप करने के बाद पेन होता है। और ब्लडर में जब स्टोन होता है उसका अलग ही रीजन होता है, वो है मेनली जो प्रोस्टेट जो प्रॉब्लम्स होता है या पेशाब जो नहीं कर पाते हैं, उसमें पेशाब जो जमता है थैला में, तो वो यूरिन जम के वहां पर एक स्टोन फॉर्मेशंस होता है। और उसके लिए मेनली जो होता है, अगर छोटा स्टोन है तो वो यूरिथ्रा को ब्लॉक कर देता है, मतलब पेशाब को होने नहीं देता है, क्योंकि वो रास्ते को ब्लॉक करता है। और जिन लोग का बड़ा स्टोन होता है उन लोग का अनइजीनेस, थोड़ा पेन, हल्का सा पेन होता है, पर उतना कुछ नहीं। पर उसका मेन प्रॉब्लम जो होता है वो प्रोस्टेट या स्ट्रक्चर रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है, जो पेशाब नहीं कर पाना, वही सिम्टम्स ज्यादा प्रीडोमिनेट होता है। ये प्रोस्टेट और स्ट्रक्चर है क्या? इसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है? एग्जैक्टली, स्ट्रक्चर जनरली यंग एज में पाया जाता है। ये होता है कि लिंग का अंदर में जो रास्ता होता है, ये रास्ता सिकुड़ जाता है, जिसके कारण हम लोग नॉर्मल फ्लो से पेशाब नहीं कर पाते। इसको हम लोग मेडिकली स्ट्रक्चर बोलते हैं, स्ट्रक्चर यूरिथ्रा बोलते हैं। प्रोस्टेट होता है, एक ग्लैंड होता है जो पुरुषों में पाया जाता है, जिसको हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। ये प्रोस्टेट ग्लैंड उम्र के साथ ये बढ़ता है। जनरली ये 50 के ऊपर जो एज होता है उसमें धीरे धीरे इसका बढ़ोतरी होता है। ऐसा नहीं कि सबको होता है, पर मोस्ट ऑफ द एडल्ट्स में ये प्रोस्टेट का प्रॉब्लम होता है। अबव 60, 65 या 70 इयर्स मोस्ट ऑफ द एजेड मेन ऑलवेज हैव प्रॉब्लम विद द प्रोस्टेट। और उसी में के साथ ही प्रॉब्लम एग्जैक्टली। और इसमें इसका भी सिम्टम्स वही है कि पेशाब ठीक से नहीं कर पाना, बार बार पेशाब जाना, रात में बार बार उठना, थोड़ा थोड़ा करके पेशाब होना, रुक रुक के पेशाब होना, यही मेन सिम्टम्स होता है। तो इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जा सकती है? स्ट्रक्चर या प्रोस्टेट दोनों का ट्रीटमेंट एंडोस्कोपिकली होता है। पहला मैं स्ट्रक्चर में बोल लेता हूँ। स्ट्रक्चर का मेन जो होता है, छोटा मोटा अगर कोई बाधा है, सिकुड़न है, तो फिर वो तो एंडोस्कोपिकली हम लोग उसको ट्रीट कर देते हैं। पर वो काफ़ी अगर लंबा अगर सिकुड़न है तो फिर उसके लिए अलग बड़ा ऑपरेशन होता है, जहाँ पर मुंह का अंदर से हम लोग चमड़ा लेते हैं या जीभ से हम लोग चमड़ा लेते हैं, और ये प्लास्टिक सर्जरी करके ये रास्ते को पूरा चौड़ा कर देते हैं। और प्रोस्टेट वो यूरिन फ्लो सही जाए। एग्जैक्टली, जो नैरो है उसको हम लोग वो बैठा के, उसका एक स्कैफोल्ड बोलते हैं, उसको बैठा के वो रास्ता हम लोग चौड़ा कर देते हैं, जिससे वो पेशाब आराम से करे, उसको बिना रुकावट वो पेशाब करे। तो क्या मतलब एक ही बार में वो राहत हो जाता है? एग्जैक्टली नहीं, ये स्ट्रक्चर एक ऐसा डिजीज है जो रेकरेंस का बहुत ज्यादा होता है, ये बहुत रेकर होता है। मतलब एंडोस्कोपिकली जो हम लोग करते हैं उसमें भी देखा जाता है कि फिर 2-3 साल के बाद फिर से दोबारा ये वापस आ रहा है। तो इसलिए हम लोग एक एक्सरसाइज सिखा देते हैं कैथीटर के साथ कि पेशेंट खुद ही रास्ते को डायलेट करे और रास्ते को सही रखे।
जब लंबा जो स्ट्रक्चर होता है वो और डिफिकल्ट होता है, पर उसमें भी ये रिकरेंस का बहुत चांसेस होता है। ये पेशेंट को मार नहीं देता है, पर पेशेंट का लगातार कुछ ना कुछ एक प्रॉब्लम हमेशा चलता रहता है। तो उस हिसाब से, और प्रोस्टेट जो होता है, प्रोस्टेट नॉर्मली आजकल बहुत अच्छा दवाइयाँ हो गया है, तो मैक्सिमम पेशेंट दवाई से बहुत अच्छे रहते हैं। पर अगर दवाई काम ना करे फिर अल्टीमेटली वो सर्जरी के लिए जाना पड़ता है। और आजकल सर्जरी, प्रोस्टेट सर्जरी इज एब्सोल्युटली एंडोस्कोपी सर्जरी, ओपन सर्जरी हम लोग करते नहीं है, करने का जरूरत भी नहीं पड़ता है। मतलब अभी इंडोस्कोपिक और लैप्रोस्कोपिक के जरिए ही सारे सर्जरीज हो रहे हैं। एग्जैक्टली। मैं एक डिफरेंस बोल देता हूँ एंडोस्कोपी और लैप्रोस्कोपी का। एंडोस्कोपी होता है कोई भी नेचुरल जो हम लोग का छेद होता है बॉडी का, वहां से जब हम लोग अंदर जाके जो सर्जरी करते हैं उसको हम लोग एंडोस्कोपी बोलते हैं। लैप्रोस्कोपी मतलब बाहर से कोई छेद करके अगर कोई कैविटी के अंदर में अगर हम घुसते हैं तो उसको हम लोग लैप्रोस्कोपी बोलते हैं। सर, किडनी स्टोन और प्रोस्टेट की सर्जरी प्रोसेस क्या होगी? किडनी स्टोन, जैसा अगर किडनी में जो स्टोन्स होता है उसके लिए हम लोग जो ऑपरेट करते हैं उसका नाम बोलते हैं हम लोग PCNL, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी। इसमें क्या होता है, हम लोग बाहर से, किडनी हम लोग को पीछे तरफ होता है, तो हम लोग पीठ के तरफ से एक छेद करते हैं स्किन से डायरेक्ट किडनी का अंदर, और वहां से हम लोग स्टोन को डायरेक्टली निकालते हैं या इसको तोड़ के निकालते हैं। इसके बाद जो यूरेटर में जो स्टोन होता है उसके लिए हम लोग लेजर बोल के एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। लेजर बेसिकली उसका जो एनर्जी होता है उस एनर्जी से हम लोग स्टोन को तोड़ते हैं, उसको डिसइंटीग्रेट करते हैं और स्टोन फ्रैगमेंट्स को हम लोग निकाल देते हैं। इसके लिए बाहर में कहीं छेद करने का जरूरत नहीं पड़ता है। ये नॉर्मल जो प्रोसेस होता है, पेशाब के रास्ते से अंदर जाते हैं और उसी से हम लोग निकाल देते हैं। ब्लडर में जो स्टोन होता है, अगर छोटा स्टोन है तो पेशाब के रास्ते से ही हम लोग अंदर जाके स्टोन को तोड़ के निकाल देते हैं। अगर बड़ा स्टोन हो तो पेट के ऊपर एक नाभि के नीचे के जगह से हम लोग एक छेद करके पेशाब का थैला तक घुसते हैं, वहां पर स्टोन को तोड़ते हैं और वहां से स्टोन को हम लोग निकाल देते हैं। ये हुआ स्टोन। प्रोस्टेट का जो होता है वो पेशाब के रास्ते से हम लोग अंदर जाते हैं, यहाँ भी बाहर में कोई छेद या काटाकुटी कुछ नहीं होता है, पेशाब के रास्ते से अंदर जाते हैं और हम लोग उसको काट के निकालते हैं। इसका सर्जरी को हम लोग बोलते हैं TURP या टर्प बोलते हैं, ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। ये नारियल को जैसा हम लोग कोरते हैं, ठीक उसी तरह से हम लोग कोर के अंदर से जो मांस जो लेयर्स होते हैं, मांस जो बढ़ जाता है और जो पेशाब का फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं उसको हम लोग निकाल देते हैं, सो दैट ये पैसेज क्लियर हो जाए और पेशेंट अच्छा से पेशाब कर सके। सर, ये मेरा आखिरी सवाल है और ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। पूरे वर्ल्ड में यूरोलॉजी की प्रॉब्लम से काफ़ी लोग जूझ रहे हैं और इंडिया में ज़्यादातर हाउसवाइफ हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं। अभी की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जो भी ट्रीटमेंट है, जो भी सर्जरीज है, जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स यूज़ किए जा रहे हैं, तो ये सभी काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। जो मिडिल क्लास के लोग हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो उनके लिए ये अफोर्ड कर पाना, उन्हें लगता है कि अफोर्ड कर पाना मुश्किल है। तो क्या वाकई में ऐसा कुछ है कि ये ट्रीटमेंट इतने एक्सपेंसिव हैं? हाँ, पहले जैसा है ओपन सर्जरी के रिलेशन में, कंपैरिजन में एंडोस्कोपिक या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी थोड़ा कॉस्टली है बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स बहुत कॉस्टली होता है। पर हाँ, डिपेंड करता है कि कहाँ सर्जरी हो रहा है। जैसे बड़ा कोई कॉर्पोरेट अगर हॉस्पिटल्स हो रहा है तो वहाँ पर ये अलग से उन लोग का चार्जेस बहुत ज़्यादा होता है। पर हम लोग जो जैसा नर्सिंग होम वगैरह में जहाँ करते हैं वहाँ पर उतना ज़्यादा चार्जेस होता नहीं है। इट्स ऑलमोस्ट कंपेरेबल विद ओपन सर्जरी, पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, एंड इट्स क्वाइट अफोर्डेबल। इसमें फायदे क्या हैं, मतलब एंडोस्कोपी और लैप्रोस्कोपी में सबसे बड़ा जो फायदा है, 2-3 दिन के बाद पेशेंट घर चला जाता है, कभी कोई तो 1 दिन के बाद ही पेशेंट घर चला जाता है। एंड जो घर में जाके बेसिक जो काम वगैरह जो भी है कर सकता है, अपना ऑफिस वगैरह 1 हफ्ता में इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा होता है। और ऑफिस वगैरह अगर ज्वाइन कर जाता है तो क्या होता है, लीव फ्रॉम वर्क, फिर पे कट फ्रॉम वर्क, ये सब नहीं होता है। एकदम पेशेंट मोर कंफर्टेबल होता है, पेशेंट 2-3 दिन में चल जाता है। साइकोलॉजिकली पेशेंट बहुत अपलिफ्टेड होता है और ये सर्जरीज के कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत कम होता है रादर देन ओपन सर्जरी। ओके, मतलब हेवी वर्क ना करके लोग अपने काम पर जा सकते हैं। तो सर, किडनीज और ब्लैडर और यूरिनरी सिस्टम पे हमने बहुत सारी बातें की, तो आप हमारे दर्शकों को कोई बॉडी में किडनी स्टोन ना हो, फॉर्मेट ना हो, तो उसके लिए कोई अच्छी सी एडवाइस देना पसंद करेंगे? ज़रूर। पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पानी बहुत ज़्यादा करके पीना है।
फलों में संतरा वगैरह इस तरह का चीज़ बहुत ज़्यादा लेना है। सीजनल फ्रूट्स लेना बहुत ज़रूरी होता है। फाइबर फूड्स लेना बहुत ज़रूरी होता है। डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन अगर हो तो उसको करेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स को यूरिक एसिड स्टोन्स बहुत ज़्यादा होता है। एंड फाइनली कोल्ड ड्रिंक्स ना पिए, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स में जो होता है बॉडी को और डिहाइड्रेट कर देते हैं, वो हम लोग का पानी को और टान के सुखा देता है बॉडी को। बाकी आप कुछ भी लीजिए, फ्लूइड्स किसी भी तरह लीजिए, वो आपका यूरिनरी सिस्टम को हमेशा हाइड्रेट करेगा, पेशाब होता रहेगा और स्टोन होने का फॉर्मेशंस बहुत कम रहेगा। तो ये थी डॉक्टर साहब की तरफ से आप सबके लिए एक हेल्दी एडवाइस। तो ज़्यादा पानी पिए और स्वस्थ रहें, अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे शो पर आने के लिए और इतनी सारी जानकारी देने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे व्यूअर्स जो भी यूरोलॉजी की समस्या से परेशान हैं उन्हें अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा और वे एक सही डिसीजन ले सकते हैं। मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर बताना चाहूँगी कि डॉक्टर जयंत कुमार खां से आप कंसल्ट कर सकते हैं आसनसोल एजी चर्च स्कूल के पास मेडिट्री फार्मा में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आप डॉक्टर साहब से कंसल्ट कर सकते हैं। नमस्कार।